स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज का जो सेशन है वो अपना एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के अंदर जो अभी एग्जाम हुए हैं उसके कट ऑफ पर अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि कितनी कट ऑफ रहेगी। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि हर जरूरी इंफॉर्मेशन हर स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जो कट ऑफ है एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 की वो डिपेंड करती है कि अपने पास नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी है। नंबर ऑफ वैकेंसी अपने पास 1200 के प्लस में है, 1200 प्लस है। एसएससी पता क्या करती है सीटों का, एसएससी जब वैकेंसी निकलती है तब तो इन्होंने 1200 बताई है और जब तक रिजल्ट आएगा अपने पास ये बढ़ती रहेंगी। 1200 से 1500, 1500 से 1800 भी हो सकती है, 1800 से ये 2000 भी हो सकती है। इसका यही चलता है। जब ये निकालती है वैकेंसी तो 1200 थी, ठीक है, और जब तक रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग मिलेगी तो अपने को 1800 और 2000 के बीच में ये सीटें पहुंच जाएंगी। दूसरी बात ये है कि डिपेंड करती है कट ऑफ की पेपर का लेवल क्या है। एनालाइज करने के बाद पता चला कि जो इस बार जो एसएससी के अंदर जो 12 और 13 अक्टूबर को 12 और 13 अक्टूबर को पेपर तो है, एग्जाम है जो कंडक्ट करवा लिए गए हैं और ये 3-3 शिफ्ट में हुए थे। टोटल 6 शिफ्ट के अंदर एग्जाम क्लियर हो चुके हैं, इनके एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं। तो अभी इनमें क्या होगा, अपना नॉर्मलाइजेशन होगा। तो एनालाइज करने से पता चला कि जो 12 अक्टूबर को थर्ड शिफ्ट के अंदर और 13 को सेकंड शिफ्ट के अंदर एग्जाम का जो लेवल था, पेपर का जो लेवल था वो दूसरी शिफ्ट से थोड़ा हार्ड था। तो इनमें अब क्या होता है, इनका सिस्टम होता है कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे कि जो इजी मैटर आया था उससे कितना जिस शिफ्ट के अंदर हार्ड आया है या कितना हार्ड था उसका कितना इजी करना है। उसमें कुछ बच्चों के मार्क्स कम भी हो जाएंगे और कुछ बच्चों के मार्क्स है वो बढ़ भी जाएंगे। अब मान लीजिए कि अपन ने 120 का अटेंड किया, अपने 120 नंबर बन रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन में अपने 120 से कम भी हो सकते हैं 4-5 और नॉर्मलाइजेशन में 4-5 नंबर है जो बढ़ भी सकते हैं। तो वो होते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो पूरे 6 की 6 शिफ्ट के अंदर देख के नॉर्मलाइजेशन करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था। तीसरी बात, कट ऑफ में क्या ध्यान में रखनी होती है अपने को कि स्टूडेंट कितने बैठे थे, एग्जाम के अंदर कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे। तो एग्जाम के अंदर स्टूडेंट से 30 से 35 हजार फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, 30 से 35 हजार फॉर्म भरे गए थे जिसके अंदर से बच्चे बैठे हैं अपने पास लगभग 30 से 32 हजार के बीच में, ठीक है, 30 से 32 हजार के बीच में अपने पास स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, उतनी अटेंडेंस उन्होंने प्रेजेंट थे बच्चे। तो अब इन बच्चों को सीट्स के हिसाब से अपने को मेरिट क्या होगी, डिफाइन होगी। तो स्टूडेंट्स बात करें कि पिछले जो सालों में एग्जाम होते आए हैं उसके अंदर कट ऑफ कितनी गई थी एसएससी स्टेनोग्राफर की। तो अब हम बात करें, अगर 2018 के अंदर बात करें तो ओबीसी की जो है, ओबीसी और जनरल की इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता, 1-2 नंबर का ही फर्क होता है। तो यहाँ 125 से 130 के बीच में गई थी। और बात करें अभी पीछे 21-22 की, तो 21-22 के अंदर मेरिट है वो बहुत कम गई थी, लगभग 100 और 105-10 के बीच में गई है। परंतु क्या है कि यहाँ पे सीट ज्यादा थी, 4000 के लगभग यहाँ पे सीट थी और 21-22 का जो एग्जाम था वो इकट्ठा ही 2 साल का जैसे कुछ था कि उनको एक साथ कंडक्ट करवाया गया था, किसी कारणवश परीक्षाएं नहीं हो पाई थी उस वजह से, और सीटें भी ज्यादा थी और बच्चे कम थे तो मेरिट क्या हो गई थी, कम हो गई। परंतु इस बार 2023 के अंदर ऐसा नहीं है, बच्चे भी हैं और जितनी सीट टोटल है, जैसे अपने पास अभी 1200 सीटों का ही है इंफॉर्मेशन, 1200 कुछ सीटों का है, जितनी सीट है उसके 15 से 20 गुना बच्चे अधिक बुलाते हैं, ठीक है, स्किल के लिए 15 से 20 गुना ज्यादा बच्चे बुलाएंगे टोटल सीटों का। तो बच्चे तो अभी अपने पास
30 से 32,000 बच्चे ही एग्जाम में बैठे हैं और 1200 सीटें हैं, और अपने को 15 से 20 गुना बच्चों को स्किल के लिए बुलाएंगे, फिर अपने को उसमें से अपॉइंट करेंगे। अभी मैं बात करूंगी कि ओबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी, जनरल की क्या रहेगी, SC ST ओबीसी क्या रहेगी। देखिए, बात करते हैं जनरल और ओबीसी की। एक्सपेक्टेड है ये, कल को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो ये मत कहना कि आपने इतना कहा था इतनी हो गई और इतना कहा था इतनी चलेगी, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ओबीसी के जिन तो बच्चों के अभी नंबर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अभी एग्जाम हो चुके हैं और ऑलमोस्ट एसएससी क्या करती है, 6 से 10 दिन के बीच अपने आंसर की जारी कर देती है विद अपने क्वेश्चन पेपर के साथ, ठीक है। तो अभी 12 और 13 को एग्जाम हुए थे, तो अभी 5-10 दिन के अंदर जैसे भी है आंसर की अपनी आ जाएगी, आप अपने आंसर की देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। तो जिन बच्चों के हैं नंबर 125 से 135 के बीच में ओबीसी वालों के, तो इनकी मेरिट जनरल और ओबीसी 125 से 135 जाने वाली है, ठीक है। एससी में 115 से 120 और एसटी की जो है ये 100 से 110 तक जाने वाली है। ये इनकी एक्सपेक्टेड रहेगी कट ऑफ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अपने को जो है अभी से हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि फाइनल कट ऑफ कब तक जाएगी, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। हमें अभी से ही क्या कर देना चाहिए, स्किल की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसएससी है ना अपना हर काम बहुत ही बखूबी निभाती है और वो हर वैकेंसी को जल्दी जल्दी करवा देती है। वो ऐसे लटकाती नहीं है, डिले नहीं करती है। तो एसएससी क्या करती है, जैसे ही अपने आंसर की आ जाएगी, अभी 5-7 दिन में जैसे ही आंसर की आई, आंसर की आने के बाद महीने 20 दिन में अपना रिजल्ट भी आ जाएगा, और जैसे ही महीने 20 दिन के अंदर फाइनल रिजल्ट आया, उसके 5 या 10 दिन बाद ही स्किल के लिए अपने को डेट दे देंगे, और अपने को टाइम बड़ी मुश्किल से 2-2.5 महीने का मिलेगा, ठीक है। 2-2.5 महीने का अपने को स्किल के लिए टाइम मिलेगा। तो अपने पास जो है स्किल की तैयारी करने के लिए बहुत कम समय बचता है, ठीक है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगी कि इसके अंदर जो है सी और डी ग्रेड के लिए, ग्रेड कहेंगे, ग्रुप नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अच्छी खासी जॉब होती है, ऑफिसर लेवल की जॉब होती है, सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है, पोजीशन वाली होती है। तो इसको ग्रुप नहीं बोलेंगे, ग्रुप डी और ग्रुप सी, ग्रेड बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रेड पे सैलरी स्केल भी अपने को बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, वो कभी किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर जो सी का है वो 100 वर्ड पर मिनट के लिए एग्जाम होता है स्किल, और जो डी ग्रेड के अंदर जो अपने को है 80 वर्ड पर मिनट। मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, हिंदी की। तो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से अपना क्या होता है, स्टेनो देनी होती है, ठीक है। बाकी अपने को कुछ नहीं करना स्किल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ वो 10 मिनट की डिक्टेशन बोलेंगे। अगर डी में 10 मिनट के बोले तो 800 वर्ड लिखने पड़ेंगे, और अगर सी के अंदर बोले तो अपने को 1000 वर्ड लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इतना ही होता है, 10 मिनट की डिक्टेशन को डिक्टेट किया जाएगा, बोला जाएगा, और उसको अपने सेम पीसी सेम कंप्यूटर के अंदर अपने ने ट्रांसलेट करना है। जैसे अपने हाई कोर्ट में ट्रांसलेट किया था आउटलाइन पढ़ के, वैसे ही पीसी के अंदर ट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए अलग अलग टाइम अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इतना ही इसका होता है। कट ऑफ मैंने बता दी है, ग्रेड का बता दिया है कि डी ग्रेड का किस में आएगा, सी में क्या किस में आएगा। एक इसमें ये भी था कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं स्टेनो का एग्जाम दिया है, सी और डी ग्रेड का एग्जाम एक ही था, एग्जाम एक था, मेरिट दोनों की अलग अलग बनेगी, मेरिट दोनों की अलग अलग बनेगी। जिन भी बच्चों का अगर सी ग्रेड क्लियर हो जाता है, 100 वर्ड पर मिनट की मेरिट क्लियर हो जाती है, तो वो सी और डी दोनों दे सकते हैं, सी और डी दोनों दे सकते हैं, है ना। वो डी का भी दे सकते हैं और वो सी का भी दे सकते हैं। जिनकी सी की मेरिट थोड़ी हाई जाएगी, डी की थोड़ी कम जाएगी। तो अब जिन बच्चों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अबव आपके नंबर आ रहे हैं, ±5 कर लेना आप,
रख देना। 5 कम भी हो सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन में 5 आपके बढ़ भी सकते हैं, एक्सपेक्टेड है ये कट ऑफ, मैं बार बार कह रही हूँ। तो जिन बच्चों के इस कट ऑफ के अंडर आ रहे हैं तो उनको अभी तैयारी है जो स्किल की कर देनी चाहिए। रेगुलर इंतजार नहीं करना चाहिए कि रिजल्ट आएगा तब करेंगे, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। आप आज ही से, अभी से ही लग जाइए तैयारी करने के लिए। तो खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।